दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ज्ञान वापी का यीशु, काशी विश्वनाथ का इस समय चरम पर है ये यीशु। अब देखिए एक नई सनसनीखेज खबर। ये देखिए, ज्ञान वापी को मंदिर बताने पर रूबी को मिली धमकी। योगी ने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवाया, मुझे और तेरे योगी को जल्द मार देंगे। एक महिला ये रूबी खान है, जिन्होंने कहा था कि ज्ञान वापी जो है ये मंदिर है। रूबी खान ने कहा था ज्ञान वापी मंदिर है और ये मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। उन रूबी को धमकी मिली है कि योगी ने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवाया है और तुझे और तेरे योगी को जल्द मार देंगे। आपको क्लियर कर दें कि कोई भी तोड़फोड़ ज्ञान वापी में नहीं हुई है, कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई है और योगी जी के समय भी नहीं हुई। योगी जी अभी आए हैं, चीफ मिनिस्टर बने 2017 से, कोई भी तोड़फोड़ उनके समय नहीं हुई है। ये धमकी मिली है किनको? रूबी जी को, रूबी खान जी को। रूबी खान जी ने कहा था कि ये मंदिर है, ऐसे जो सबूत मिलते हैं उससे उन्होंने स्वीकार किया था। अब आपको बता दें, रूबी आसिफ खान ये कौन है? एक समाज सेवी महिला है, बड़ा टू द पॉइंट बोलती हैं और काफ़ी ऐसे मामले जो डिस्प्यूट होते हैं ये साफ बात कहने पे चूकती नहीं है। अगर कहीं हिंदू पक्ष ने कहीं पे किसी भी विवाद में अगर कोई उनकी ओर से कमी रही तो उनको कह देती है, मुस्लिम पक्ष की कोई कमी, मतलब एक निष्पक्ष बात कह देती। इसलिए रूबी खान का अलीगढ़ में एक अलग नाम है, एक अलग नाम है। अब रूबी खान को धमकी मिली है जान से मार देने की और ये भी बोल दिया है कि ये चीफ मिनिस्टर योगी जी के लिए भी बोला है। अब इस धमकी की जांच के लिए अलीगढ़ को बोल दिया गया। अलीगढ़ का प्रशासन, अलीगढ़ की पुलिस सक्रिय हो गई है, पता लगा रही। इसके पहले भी अलीगढ़ में तमाम मामले हुए। कुछ दिनों पहले भी वहाँ के छात्रों ने एक बहुत ही हिंसात्मक और एक बड़ा वैसा वो किया था जिस पे तुरंत ही वहाँ पर योगी गवर्नमेंट को जो ही मालूम हुआ, तुरंत जांच हुई, तुरंत उन छात्रों पे कार्रवाई हुई। देश विरोधी की गतिविधि अलीगढ़ के छात्रों के द्वारा की गई थी, जिसमें कुछ छात्र थे। अब आपको बताना है ये पहली धमकी नहीं है, ये तो इनको ही नहीं, इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ रजिस्टर्ड डाक द्वारा ज्ञान वापी परिसर में सर्वे के आदेश देने वाले रवि कुमार दिवाकर जी को 8 जून 2022 को धमकी दी गई थी, बाकायदे रजिस्टर्ड लेटर भेज करके। कुछ ऐसा रहा ज्ञान वापी में, जो लोग आए हैं उनको सभी को जान से मारने की धमकी दी, मगर तुरंत ही पुलिस वगैरह ने व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता था। अब आपको बताना है, जिस जज ने डिसीजन कहा था कि सर्वे के आदेश सिर्फ दिए थे, उस जज को 8 जून 2022 को रजिस्टर्ड उससे धमकी मिली थी। इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने दी थी धमकी, इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने धमकी दी थी, जिसमें काशिफ अली सिद्दीकी ने ये धमकी दी थी, बाकायदे लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से करके। उसमें प्रशासन ने तुरंत ही ली थी किसी तरह रवि जी का। उसके अलावा भी अपरोक्ष रूप से धमकियां उनके कर्मचारियों से पता लगाना कहाँ क्या लोकेशन है, वहाँ से भी ऐसे को जो मिले थे कि लोग उनको लगातार वॉच कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं रवि दिवाकर जी को। तमाम इस तरह की बातें हुई। इसके पहले आपको बताना है 10 अप्रैल 2021 को ज्ञान वापी और विश्वनाथ मंदिर की जो केस लड़ रहे थे, वो हरियर पांडे को जो प्रत्यक्ष सर्वेक्षण का कोर्ट का आदेश हुआ था,
तो हरिहर पांडे को भी धमकी दी गई थी। 75 वर्षीय हरिहर पांडे को धमकी दी गई थी। वो कहीं भी जा रहे थे, उनके पीछे कई बार वो जैसे कहीं पे अकेले या कहीं पे वो हुए तो वो ऐसा लगा कि उनको मारने की प्लानिंग हुई, परंतु वो बच गए। वो इतने अलर्ट रहते थे, तुरंत भीड़ पे आके खड़े हो जाते थे अलग। उनको कई बार मतलब वो बचे, फिर उनको खुली धमकी दी गई कि तो आपको जान से आपका कत्ल कर दिया जाएगा। अब देखिए ये है मस्जिद का पोर्शन, ये वो विवादास्पद। देखिए ये ऐसा प्रतीत होता है, साफ झलक रहा है कि कोई हिंदू मंदिर की ये दीवार है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पुराना तोड़ा गया है, तोड़ करके बनाया गया है, ऐसा पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट कहती है। हरिहर पांडे ने यही डिमांड की थी, इसका सर्वे कराया जाए, और सर्वे के लिए आदेश हो गए थे 2021 में। अब आपको बतलाना है कि उन्होंने ये भी बताया था कि इसके नीचे 100 मीटर लंबा 100 फीट गहरा विश्वेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। 100 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है 100 फीट नीचे, ये उन्होंने बताया था। सर्वे के आदेश हुए, हालांकि अभी ज्योतिर्लिंग के सर्वे नहीं हुआ है। वो भी सर्वे के जो रिपोर्टें आ रही उससे पता चल रहा है कोई शिवलिंग था वहाँ पर। शिवलिंग मिला भी है, इसके भी प्रूफ मिले हैं। विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाया था, उसके काफ़ी प्रूफ हैं। तमाम राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया बीच बीच में। ये मंदिर को तोड़ा गया, इसके भी प्रूफ है। औरंगजेब के समय विशेष रूप से तोड़ा गया। ये इतिहास और पुरातत्व विभाग के उससे साफ पता चल रहा है। अब आप देखिए ये एक नंदी था, जहाँ भी शंकर जी की मूर्ति होती है उसके सामने नंदी बैठा रहता है सामने। ये नंदी मस्जिद की ओर बराबर बने रहें और उधर ही देखते रहें। जब अभी सर्वेक्षण हुआ तो वहाँ खुदाई हो रही थी, खुदाई में एक ये चीज़ विवादास्पद मिली। इस पे मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हम वजू करते थे। जब ये सब पानी और कूड़ा हटाया गया तो इसके अंदर एक शिवलिंग निकला, जिसके पुरातत्व विभाग से जांच हुई तो पुरातत्व विभाग या वहाँ के लोगों का ये कहना है, दूसरे जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया, कि ये शिवलिंग है और उधर सामने मंदिर था। अब आप आइए कि हो सकता है ये बात गलत हो, मन गलत हो। हकीकत ये है कि 33 साल पहले यहाँ पे बाकायदे श्रृंगार गौरी का हुआ था, पूजन होता था। मुलायम सिंह जी से एक बहुत बड़ी मिस्टेक उन्होंने कर दी कि 33 साल पहले, मैं आपको क्लियर कर दूं, वहाँ पे 4 तहखाने हैं, टोटल 6। 4 तहखाने में सिर्फ एक तहखाने के एक रूम के लिए ही हिंदू पक्ष मांग कर रहा है, काशी विश्वनाथ पक्ष। वो ये कह रहा है कि यहाँ श्रृंगार गौरी का 33 साल पहले था। ये बात हिंदू मुस्लिम दोनों मानते, मगर मुलायम सिंह ने एक इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। अगर काश ये मिस्टेक न करते तो आज इतना बड़ा बवाल न होता। पुरातत्व विभाग से आज ये प्रूफ हो गया और कोर्ट को भी आदेश देने पड़े प्रेयर के। अब देखिए पुरातत्व विभाग का जब सर्वे किया गया तो उस पर क्या आया कि प्लास्टर में काफ़ी हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले, दीवार पे मिले, और ये हुआ कि उसको सिर्फ थोड़ा बहुत खुरेज पराज करके उस पर इबादत की जगह मुस्लिम उसकी कर दी गई। ऐसा सर्वे पे आया। जब सर्वे पे आया तो बहुत साफ था। अब ये आया किसके आदेश पे, ये प्रूफ हो गया कि वहाँ पे मंदिर का वो था, पूजन होता था। अब समस्या ये आई कि किसने रोका था। तो मुलायम सिंह जी ने बड़बली या वैसे करा दिया मुस्लिम वोट के लिए, परंतु कहीं भी इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला। उसके पहले पूजन होती थी बाकायदे रिपोर्टों के हिसाब से, सरकारी रिपोर्टों के हिसाब से, हिंदू और मुस्लिम दोनों दस्तावेजों में था। तो कोर्ट तो ये आदेश करना पड़ा कि वो चीज़ वहाँ पे विधिवत पूजा। अब विधिवत पूजा का आदेश हुआ कि प्रशासन को कहा गया इतने समय के इतने अंदर आप कराइए, तो वहाँ पे पूजन शुरू। देखिए ये चीज़ मिली, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये सब देखिए इसमें देवी देवता हैं, ये मंदिर है और उस तरफ मस्जिद है। तो उससे साफ लग रहा है कि मंदिर का। अब आपको बताना है कि इसके अलावा आपको बताना है जिस समय ये यहाँ पे खोला गया तहखाना तो 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो शासन प्रशासन को दे दिए गए। 32 ऐसे, कुल मिला के 57 मिले। आज और कल भी वहाँ पे कूड़े पे काफ़ी कुछ हिंदू उसके शिलालेख मिल रहे हैं। ये ज्ञान तल गृह है।
और यहाँ पे पूजन बाकायदे स्टार्ट हो गया। अब आपको बतला दें क्या है, आगे और भी खतरा है। खास तौर से डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण जी को बनाया गया और निखिलेश मिश्रा जो कार्यपालक अधिकारी हैं, इनको कार्यपालक अधिकारी को भी खतरा। उससे ज़्यादा बड़ी जो बात हो गई वो ये है कि अभी आपको बता रहे हैं यहाँ से तहखाने से हनुमान जी की 2 मूर्तियाँ, विष्णु और गणेश जी की 2 शिवलिंग, एक मकर की प्रतिमा बरामद हुई है और 259 सामग्रियों को डीएम को सुपुर्द कर दिया गया। ये आपको बता रहे हैं परसों आज और भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं। अब आपको बताना है ये तो चलिए कोई बात नहीं, धमकी वाली मेन बात आ रही थी। तो आपको बताना है बड़े दुख की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैफुल्ला आलम जी ने, जो उसके प्रमुख लोगों में से हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया। बोले 20 करोड़ मुसलमान सदमे में, ये कह करके सैफुल्ला जी जैसे लोग एक प्रकार से मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं। उधर ओवैसी जी ने भी कहा कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम लीडरों ने इस तरह के बयान दिए। तो ये जानबूझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से एक गलत। दूसरी अभी क्या हुआ है, परसों जुमे में भी कई 45 मिनट की उन्होंने तकरीर दी है। तकरीर में कोर्ट का और ख़ास तौर से केंद्र और स्टेट सरकार को कहा। दूसरी बात ये भी कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें तनाव की। उस दिन क्या हुआ है कि दाल मंडी में जुमे के दिन, और आज भी ऐसी पोजीशन रही कि तमाम वहाँ के नौजवानों को हुस्काया जा रहा है। कई लीडर खुलेआम हुस्का रहे हैं और ख़ास तौर से रेवड़ी तालाब और बजरिया के लोग आ करके, अभी जुमे के दिन भी उन्होंने आ करके नारेबाजी की कोशिश की थी। अभी भी वहाँ पे लोगों को भड़काने की यह साजिश की जा रही। अब वक्त ये है कि कोई भी किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर से जो लीडर आग लगा रहे हैं इनको खामोश करना चाहिए ताकि ये कुन्ना, और इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए और जनता आवाम को समझा करके कोई भी किसी तरह का तनाव। ये धमकियां लगातार हो रही हैं और जिस तरह से, इसलिए अब शासन प्रशासन को ख़ास तौर से सभी को अमन चैन कायम के लिए एक अच्छा प्रयास करना चाहिए। चूँकि ये एक दुर्घटना थी जो 33 साल पहले मुलायम सिंह जी द्वारा हुई थी। ये अगर ना वो करते तो आज ये विवाद इतना बड़ा ना होता। अगर मुलायम सिंह चाय लेते तो मामला उसी समय सुलझ जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। अगर राजीव गांधी चाय लेते, इंदिरा जी चाय लेती, नेहरू जी चाय लेते तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का ही मामला सुलझ जाता। दोनों पक्ष मान सकते थे, मगर इन लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।